देखते हैं ज़रा। ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है स्पोर्ट्स कार्स के नाम से, और नए मॉडल्स भी हैं और पिछला मॉडल और अभी नए मॉडल डिफरेंट जो हैं कंपनीज़ उनके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टोयोटा सप्रा और ये पोर्शे 911 और ये फोर्ड मस्टैंग। और इससे नीचे हम जाते हैं तो ये हमारे पास BMW 2025 नया मॉडल BMW Z4 और ये 2025 सबरो BRZ और ये चोरोट कॉर्वेट 2024 वाला और ये नया चोरोट कॉर्वेट 2025 और पोर्शे नया मॉडल 2025 और पोर्शे 911 और टोयोटा का भी 2025 टोयोटा GR86 ये हमारे पास हैं। और भी हैं, और भी एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये 15 मोर है, इसमें देखते हैं। ये काफ़ी सारी, ये देखें, ये काफ़ी सारी जो है कंपनीज़ के ये स्पोर्ट्स कार्स वगैरह ये दिखाए हुए हैं इन्होंने। और इनमें से हम ये ज़रा देखते हैं इसका। ये चीज़ BMW M2 वगैरह कुछ पुराने मॉडल्स भी दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। और ये हैं हमारे पास स्पोर्ट्स कार्स। BMW Toyota Supra is a sports car and Grand Tourer manufactured and developed by the Toyota Motor Corporation beginning in 1978, or the name Supra is a definition from the ये लैटिन प्रीफिक्स मीनिंग्स अबव। मतलब यहाँ पे सप्रा कहाँ से, सप्रा का मतलब अबव है। टू सप्रेस यानी कि लैटिन वर्ड्स है सप्रेस, वहाँ से लिया सप्रा, सप्रा का मतलब अबव है। और गो बियॉन्ड यानी सप्रा के दो मतलब हुए, सप्रा अबव तो है लेकिन गो बियॉन्ड भी है। द इनिशियल 4 generations of the Supra were produced from 1978 to 2002। ये देखिए काफ़ी अरसे में इन्होंने सिर्फ इनिशियल 4 जनरेशन्स तैयार की थी। 4 जनरेशन 1978 से इन्होंने स्टार्ट किया था और 2002 तक इन्होंने 4 जनरेशन जो है वो रेडी कर ली थी। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए ये हम विकीपीडिया जो है ये देख सकते हैं। ये हमारे पास विकीपीडिया टोयोटा GR सप्रा J29 DB और इसकी ये खसूसियात वगैरह भी यहाँ पे बताई हुई हैं। टोयोटा सप्रा जापानीज़ गाड़ी है ये हमारे पास, और मैन्युफैक्चर्ड एंड डेवलप्ड बाय दी टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन बिगिनिंग, ये तो वही आ गया है। और ये इनिशियल 4 जनरेशन के बारे में दोबारा बताया जा रहा है। और कुछ और पर अच्छा डिज़ाइन है, ये जो कलर भी है स्पोर्ट्स कार्स का कलर भी अच्छा है और डिज़ाइन भी इसका काफ़ी जो है वो अच्छा है। ये फर्स्ट जनरेशन का दिखाया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन A40 A50, ये फर्स्ट जनरेशन जो इन्होंने रेडी की थी इसकी ये वाली आ गई है। और ये इसका ओवरव्यू भी दिखाया जा रहा है। ये देखें कि पावर ट्रेन कितनी थी, ये इंफॉर्मेशन इस साइड चेक करें ज़रा। ये ओवरव्यू, ये इसका सारा ओवरव्यू आ गया है। और इसके नीचे जो है ये बॉडी एंड चेसिस, ये इसकी ये लिखी हुई हैं सारी, और पावर ट्रेन लिखा हुआ है। ये इसका डायमेंशंस लिखी हुई हैं सारी, व्हील बेस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई हुई हैं। और ये हमारे पास इसकी जो जनरेशन्स वगैरह हैं ये इन्होंने बनाई हुई हैं। सप्रा ये इन्होंने कुछ सेकंड जनरेशन ये वाला है, सेकंड जनरेशन, और इसकी भी आप जो खसूसियात वगैरह हैं वो देख सकते हैं। ये उसका ओवरव्यू आ रहा है और उसकी भी आपने देखी, इसकी भी ये आप सारी चीज़ें डायमेंशंस वगैरह और बाकी भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। 1981 और भी इसके बारे में
काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। ये है हमारे पास 1983 का जो उन्होंने मॉडल दिया था वो इस तरह से था, और फिर 1985 टू 1986 के अंदर जो मॉडल दिया था वो इस तरह से था, और फिर हमारे पास ये फिर इन्होंने कुछ टेबल्स के अंदर भी जो डिटेल्स हैं वो बना के दिखाई हुई हैं सारी। 1986 सप्रा, और ये उसकी खसूसियात वगैरह आ गई हैं। बहरहाल 2002 तक इन्होंने जो है ना 4 जनरेशन जो है वो रेडी करती थी। बैक चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये पोर्शे के बारे में जानते हैं, पोर्शे के बारे में। ये पोर्शे ये दिखाया हुआ है मॉडल, और आगे पोर्शे 911 उसकी जो है ना वो सारी खसूसियात वगैरह ये दिखाई हुई हैं। ये करंट स्पोर्ट्स कार्स प्राइस इन पाकिस्तान फॉर सेल, ये भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये चीज़ ये चीज़ है अपने पास। ये हमारे पास टेस्ला मॉडल 13 2021, और ये उसकी प्राइस आ रही है। ये जो है ना इस्लामाबाद 2021 है, इतने किलोमीटर चला हुआ है, इलेक्ट्रिक 105 किलोवाट ऑटोमेटिक, और ये सारी चीज़ें। ये डिफरेंट प्राइसेस मिल रही हैं आपको यहाँ पे, और ये आप देखें टोयोटा करोला, इसकी प्राइस फैसलाबाद में है। टोयोटा करोला 2021, और ये कहाँ पे है, कराची में, और ये चेक करें ये कहाँ पे है, लाहौर में। तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं कुछ कार्स, और उनकी ये प्राइसेस वगैरह भी दिखाई जा रही हैं। बहरहाल स्पोर्ट्स कार्स, इसको देखते हैं ज़रा। नाइनटीन 13 अभी ये बताया हुआ है। ये 1912 की देखें कैसी कार आपको नज़र आ रही है, और फिर ये 1913 के अंदर देखें, 1914 के अंदर पुराने मॉडल्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे फिर थोड़ा बेहतर हो गई, ये चेक करें 1920 के अंदर, और ये 1927 के अंदर फिर, और ये देखें किस तरह से 1927 के अंदर, मैं ज़रा पूरा दिखा दूँ आपको। ये 1927 के अंदर ये देखें किस तरह से कार्स होती थी। फिर 1929 यहाँ पे कुछ बेहतर हो गई हैं, और नीचे भी दिखाई हुई हैं कुछ, और ये देखें 1929 में, और ये 1930 के अंदर किस तरह कारें हुआ करती थी। ये देखें ये सम ओल्ड मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं। फिर 1948 में चेक करें, अच्छे अच्छे मॉडल्स आए हुए हैं, और ये आ गए हमारे पास, ये आ गए। तो बहरहाल हम आप चलते हैं अपना टॉपिक स्पोर्ट्स कार्स की तरफ। ये काफ़ी इमेजेस नई पुरानी, बेस्ट हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स फॉर 25, ये चेक करते हैं ये कौन कौन से हैं। Car and drivers ranking are arrived at
from the results of our extensive instrumented testing of several hundred vehicles each year, and from our expert editors' subjective impressions gained in real world driving, we have ranked the best performance sports cars based on the roughly 20 data points encompassing acceleration, handling, comfort, cargo space, fuel efficiency, value, and how enjoyable they are to drive. We take the rankings seriously because we want you to know everything about the vehicle that you are interested in. ये जो है पहला दिखाया हुआ है, ये मैं थोड़ा सा चलो हिंदी एडिटिंग रखी हूँ, थोड़ा साइज जोड़ा है बताना पोस्टी। ये चेक करते हैं ज़रा बेस्ट परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है। कार एंड ड्राइवर्स रैंकिंग्स आर अराइव्ड एट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्सटेंसिव इंस्ट्रूमेंटेड testing of several hundred vehicles each year, and from our expert editors' subjective impressions gained in real world driving. We have ranked the best performance sports cars based on the roughly 200 data points or encompassing acceleration, handling, comfort, cargo space, fuel efficiency, value, and how enjoyable they are to drive. We take the ranking seriously because we want you to know everything about the vehicles that you are interested in. अभी इन्होंने ये बताया हुआ है कि हम रैंक्स देते हैं कार्स को, मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है वो चेक करते हैं और उसके मुताबिक फिर जो कार्स हैं उनको रैंक्स दिए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है और ये अच्छी परफॉर्मेंस की है या ये मिडल परफॉर्मेंस की है या ये कम परफॉर्मेंस की है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, उनको देख के ये कार को यानी कि रेट्स देते हैं। और ये हमारे पास एक कार दिखाई हुई है, व्यू फ़ोटोज़ इसका चेक करते हैं। स्टार्टिंग एट डॉलर, अभी मैं नीचे इसकी प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी प्राइस बताई हुई है $69,995 और ये कंबाइनड है, और नीचे बताया हुआ है इसका सेस। वी हैव बीन रेविंग अबाउट द G8 Corvette since it launched, from bringing supercar performance and exotic looks to the affordable end of the sports। और ये एक और कार यहाँ पे दिखाई हुई है और इसकी देखें प्राइस चेक करें, ये है हमारे पास $74,000। इसके बारे में बताया हुआ है नीचे कार अंडर्स। और ये एक और कार दिखाई हुई है और ये है हमारे पास ये एक कार स्पोर्ट्स कार दिखाई हुई है $57,345। और ये हमारे पास ये कार्स हैं, इनके रेट्स भी दिखाए हुए हैं साथ में। व्यू मोर कार एंड ड्राइवर रैंकिंग्स ये दिखाए हुए हैं यहाँ पे। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं।
स्पोर्ट्स कार्स, ये है लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कार्स। दिस पेज इज़ कंपाइलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कार्स। और ये आगे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कार्स, ये देखें ज़रा, ये आ गई है पहली, और भी काफ़ी सारी दी हुई हैं इसके अंदर। लिस्ट ऑफ कार्स देखते हैं, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कार्स, ये कौन कौन सी जो है ना स्पोर्ट्स कार्स हैं। ये पूरी जितनी भी कार्स हैं ना स्पोर्ट्स, उनकी सबकी ये लिस्ट बनाई हुई है। ये देखें, ये आ गई है, ये इसकी सारी मॉडल आ गया, उसका ईयर्स आ गए, स्टाइल्स आ गए हैं, इस तरह से कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया, नोट्स वगैरह अगर कोई हैं तो वो आ गए हैं। इसी तरह से ये है हमारे पास, ये पूरी मतलब एक लिस्ट बना के दी हुई है 1989 से 1991, और ये मॉडल्स और ये मॉडल कितने अरसे तक चला, ये सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं। काफ़ी सारे कार्स हैं। ये आप खुद देख लें, ये पूरी जितनी कार्स हैं ना स्पोर्ट्स कार, उन सब की लिस्ट बनाई हुई है, और सारी डिटेल्स वगैरह ये आगे लिखी हुई हैं।
तो ये हमारे पास सारी जो लिस्ट है वो अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन जितनी स्पोर्ट्स कार्स हैं ये इस विकीपीडिया की जो है वेबसाइट उसके ऊपर ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी हुई हैं कि टोटल कितनी स्पोर्ट्स कार्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये आपने देखा काफ़ी सारी जो स्पोर्ट्स कार्स थी वो अवेलेबल थी, और इसी तरह से ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ और वेबसाइट से भी देखते हैं, स्पोर्ट्स कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। और स्पोर्ट्स कार्स जो है ना कुछ और देखते हैं, कुछ और लिंक्स वगैरह पे चलते हैं, और बल्कि ये एक और पेज ही सर्च करते हैं। फर्स्ट पेज पे तो वैसे भी मोस्ट ट्रेंडेड डाटा आ जाता है। अभी ये देखें, बेस्ट स्पोर्ट्स कार्स फॉर 2025, टॉप रेटेड स्पोर्ट्स कार मॉडल्स। अब ये डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास कुछ मॉडल्स देख लेते हैं जो नए मॉडल 2025 के आए हुए हैं। ये है हमारे पास नए मॉडल्स, और ये वाले ये न्यू मॉडल्स स्पोर्ट्स कार्स के साथ में इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी शो की गई हैं। ये हैं न्यू मॉडल्स। ट्रेंडिंग, ये तो वीडियो है। और सही है, अच्छे मॉडल्स हैं। और अभी बैक चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। द 50 ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स कार्स ऑफ ऑल टाइम्स, ये 28 सितंबर 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। A panel of dozen experts who were asked to choose their top 50 from long list of over 150 cars spanning Abath to Zonda voted on the following list। ये लिस्ट ज़रा चेक करते हैं। 50 ग्रेटेस्ट कार्स क्या कह रहे हैं। Any judgment on the greatest sports cars of all the time starts with essential questions of what is the sports car। पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्पोर्ट्स कार होती क्या है। मोस्ट सिंपली आंसर्ड बाय द क्लासिकल डेफिनेशन, a low car usually meant for two people with some power and कुछ इसकी एबिलिटी है, और दैट इज़ ऑफन ब्यूटीफुल। यानी ये स्पोर्ट्स कार की डेफिनेशन दी हुई है इसकी। एंड येट देयर आर मैनी कार्स ऑन द फॉलोइंग लिस्ट दैट लेक वन आर मोर ऑफ दोज क्वालिटीज़, लाइक ये वाली है which is not pinnacle of driving dynamics, or the which no one would accuse of the being too powerful
or the Mercedes UEF50E which has 4 doors, और ये मतलब डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, वो स्पोर्ट्स कार्स के क्राइटेरिया में नहीं आते। उसके बीच में जो है ना वजह बताई हुई है कि इसकी वजह ये है कि ये स्पोर्ट्स कार्स में क्यों नहीं है, विच इज़ मिसल कार टेकन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द गुड टेस्ट। ये हमारे पास इसी तरह से हाइपर कार्स आर टू हाइपर टू बी स्पोर्ट्स कार्स, और दो मैनी supercars quality because once upon a time 300 horsepower used to mean something. Grand Tourers are not sports cars, though roadsters and cops can be depending on the level of sportness. इसी तरह से a panel of dozen experts who were asked to choose their top 50 from a long list of over 150 cars spanning a berth to Zonda voted on the following list. ये लिस्ट दी गई है, ये मेन आर्टिकल की मेन जो हेडिंग थी उसमें भी लिखा हुआ था, और several desirable cars including the Ford GT और बाकी भी ये सारे कार्स जो हैं ये बताई हुई हैं। Sports cars might have started over 100 years ago as simple exercises in design and engineering, or how best to win motor car races, but almost since the beginning they have been about emotion too, and any uh, appraisal reflects that tension between head and heart. The debate over which sports cars are greatest will also likely last as long as they keep being redefined again and again. ये डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट कंपनीज के मॉडल्स वो देख सकते हैं, और नीचे इनकी ये स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी लिखी हुई हैं। ये देखें, ये मॉडल चेक करें, स्पोर्ट्स कार्स। ये क्या कह रहे हैं? As the turn on the millennium, BMW came out with its third M3, and it seemed to only
यह कार चेक करें, ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, शेप भी बहुत अच्छी है इसकी। Audi. When Audi entered the supercar game in 2008, the carmakers lineup lacked luster, drawing past motorsports glories from the rally world to the 24-hour of Le Mans. The Incontested brand launched the Mind Engine all-wheel drive R8 as a sort of thinking enthusiasts alternative to spicier Italian sports cars. While it did not hurt that the Teutonic two-seaters shared its platform with Lamborghini. चाचा को ना ही बोला था, ठीक है। अब इससे भी अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं ज़रा परफॉर्मेंस व्हीकल्स, और इस पेज पे चेक करते हैं स्पोर्ट्स कार्स प्राइस इन पाकिस्तान लेटेस्ट।
पहले भी शायद हमने चेक किया है, चेक कर लेते हैं दोबारा। कार ब्रांड्स ये दिए हुए हैं, सारे ब्रांड्स लोगोस दिए हुए हैं। ऑडी का है, BMW का है, और बाकी भी ये सारे हुंडई है, किया का है, MG का है, सुजुकी है, टोयोटा है, यूनाइटेड है, होंडा का भी दिया हुआ है। ये सब लोगोस दिए हुए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, उनके ये दिए हुए हैं। और कार कैटेगरीज दी हुई हैं यहाँ पे। ये हैं कैटेगरीज कार्स की। बहरहाल हम जो है स्पोर्ट्स कार देख रहे थे, ये स्पोर्ट्स कार्स भी इसके अंदर मौजूद है। ऐसे बाकी भी हैं चीज़ें, लेकिन ये स्पोर्ट्स कार ये नहीं बना हुआ है। इसको चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। स्नैक्ट में स्नैक्ट मॉडर्न स्नैक्ट ईयर। अच्छा, प्राइस वगैरह हम चेक कर रहे थे, इसको देखते हैं ज़रा। हम कहते हैं ऑडी की प्राइस दिखाओ ज़रा। अच्छा, मॉडर्न दिखाओ। हम कहते हैं ये 3 ईयर्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये 2028 वाले की दिखाओ ज़रा क्या प्राइस आ रही है। तो ये इन्होंने प्राइस दे दी। पाकिस्तानी तकरीबन 60,50,000 की बनती है। इसी तरह से आप ये वेबसाइट चेक कर लें। और 2 पॉइंट है, यहाँ पे आके आप किसी भी कार की जो वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं। नीचे इन्होंने इसके ऊपर उन्होंने ये डिटेल भी दी है। ऑडी A3 2018 प्राइस इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकेशंस, इमेजेस, रिव्यूज़, और ये नीचे बताया हुआ है कार मॉडल बाई ऑडी ये वाला मॉडल, प्राइस इन पाकिस्तान, रेंज फ्रॉम, ये रेंज स्टार्ट हो रही है 60 लाख से। और ये जो हमने सेलेक्ट किया चेक किया प्राइस, वो भी 60 लाख ही थी। शायद आपको नज़र आई हो या नहीं, ये देखें 60,50,000। और यहाँ पे भी स्टार्टिंग यही है। फॉर इट्स डिफरेंट वेरिएंट्स यू कैन नो अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, फ्यूल एवरेज, सीटिंग कैपेसिटी, हॉर्स पावर, इंजन रेटिंग, स्लाइशर एक्सटीरियर और कंफर्टेबल इंटीरियर, एंड द फीचर्स ऑफ ऑल द वेरिएंट्स ऑफ ऑडी A3 2018 ऑन दिस पेज। यानी ये चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, ये वाली, ये पिक्चर भी साथ में आई हुई है ना, ये वाली आप देख सकते हैं। और ये नीचे डिटेल भी आई हुई है। और बताया हुआ भी है कन्वर्टिबल है, ऑडी है, A3 है मॉडल उसका। और ऑडी A3 2018 वेरिएंट्स। और ये है हमारे पास ऑडी ऑफर्स यू 4 वेरिएंट्स फॉर ऑडी A3। ऑडी A3 की भी 3 जो है वेरिएशंस अवेलेबल हैं, 1.2, और ये दी हुई हैं आगे चीज़ें, और ये 1.2, और ये स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे ऑडी A3 2018 स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे देखें। स्पेस कितनी स्पेस है वो दी हुई है। मैं ज़रा ओपन कर लूँ, और ये भी पूरा ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें दिखा के नीचे भी आपको दिखाता हूँ। फिर ये हमारे पास इसका MSRP चेक करें ज़रा, ठीक है। और इंजन चेक करें 1197 और CC, और ये तकरीबन सेम है। हॉर्स पावर चेक करें, ये भी तकरीबन सेम है। और फ्यूल इकोनॉमी ये 18 to 20 किलोमीटर बहुत अच्छा है। और पर लीटर अच्छा, मतलब अच्छी एवरेज दे रही है ये भी, और ये तकरीबन सेम है। ट्रांसमिशन ये भी सेम है, ऑटोमेटिक है। सीटिंग 5 सीटिंग्स हैं इसके अंदर। और व्हील बेस भी बताई हुई है इसके अंदर, इसकी 16 इंचेस है।
ये 17 बाकी सबकी 17 है, और पहला वाला जो है उसकी जो है वो 16 इंचेस जो है वो व्हील बेस है। ब्राउज़ ऑडी A3 2020। अब अगर आपको और ब्राउज़ करना है तो ये दोबारा कार ब्रांड्स दिए हुए हैं, कैटेगरी दी हुई है, कोई पेज दोबारा उसी के ऊपर आ गए हैं। इस तरह से हम चीज़ें जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। मतलब कोई भी मॉडल, उसकी करंट प्राइस क्या है पाकिस्तान के अंदर, उसकी कैपेसिटी, सीट कैपेसिटी क्या है। अभी हम एक दो और चेक करके देखते हैं। ऑडी का अभी हमने चेक किया, BMW का चेक करते हैं ज़रा। BMW इसके मॉडल्स आ गए हैं, और 2 सीरीज़, 3 सीरीज़, 5 सीरीज़ और 7 सीरीज़। हम कहते हैं 7 सीरीज़ वाली दिखाओ, और अभी ये बोलेंगे ईयर्स बताओ, कहते हैं 2022 वाला दिखाओ, जो करंट अभी चल रहा हो वो वाला दिखाओ। सर्च करो, तो ये आ गए हैं भाई। ऊपर बताया हुआ भी है BMW 7 सीरीज़ 2022, प्राइस इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकेशंस भी नीचे दिखाई हुई हैं, इमेजेस भी दिखाए हुए हैं, रिव्यूज़ भी दिखाए हुए हैं। BMW 7 सीरीज़ और रिन्यूड कॉर मॉडल बाय BMW, ये सारा सीरीज़ ये बताई हुई है, प्राइस इन पाकिस्तान। ये नीचे शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये चीज़ ये यहाँ पे भी दिखाई हुई है, 56 लाख की है। तो 56 लाख की अब यहाँ से भी देख सकते हैं। 69,000 है हमारे पास। ये हमारे पास PKR बिल्कुल 56 लाख की, सॉरी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये प्राइस 56 लाख की है, और यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं 56 लाख, और बाकी इसके इमेजेस कि किस तरह से ये दिखती है। ये इसकी इमेज आ गई है, ये अभी आपको फुल सही नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये इसका इमेज आ गया है, और आप मोर इमेजेस चेक करना चाहते हैं, ये बीच में ये फ्रंट भी दिखाया हुआ है, और मोर इमेजेस अगर चेक करनी है तो ये देख लेते हैं। और ये फ्रंट से मैं इसको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये साइड से साइड व्यू इसका, और ये इसका डैशबोर्ड, ये दोबारा वही उसी तरह से बैक, अच्छा व्यू है। और फिर हमारे पास ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने दोबारा बताया हुआ है BMW 7 सीरीज़, वही डिटेल दोबारा है। और कैटेगरी लग्जरी कार है, ब्रांड BMW है, मॉडल 7 सीरीज़ है, और इसी तरह से ये BMW 7 सीरीज़ 2022 वेरिएंट्स हैं। और ये आ गया इसका डिटेल। MSRP इसका चेक करें, ये हमारे पास 56 लाख की। और इंजन कैपेसिटी चेक करें, 1998 सीसी का है। हार्स पावर चेक करें, 326 हार्स पावर, और 5000 RPM है इसका। और फ्यूल कैपेसिटी चेक करें, 38 किलोमीटर, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छी है ये तो। और इसी तरह से ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, सीटिंग 5, मतलब 5 इसके अंदर सीटें लगी हुई हैं। और ड्राइव फ्रंट व्हील, और व्हील बेस इसका 18 इंचेस, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। ये इसी तरह से ये दिखा रहे हैं। और एक तो हम और चेक करते हैं, यहाँ पे
अभी हम चेक करते हैं किया, चेक करते हैं। ग्रैंड कॉर्निवॉल जो है इनका, ये ज़रा चेक करते हैं। और ये भी मौजूदा दिखा है अभी 2022 वाला। नेट स्पीड शायद थोड़ी कम है। ये इसका डाटा आया नहीं है पूरा, इमेजेस वगैरह या इस तरह से कोई चीज़ नहीं है। चलें कोई और सर्च करके चेक करते हैं। MG चेक करते हैं। MG एक्सटेंडर चेक कर लेते हैं। ये आ गया है MG एक्सटेंडर है 2021, प्राइस इन पाकिस्तान, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इज़ रीन्यूड कार मॉडल बाय MG, और एक्सटेंडर 2021, प्राइस इन पाकिस्तान रेंज फ्रॉम 31 lakhs for its different variants. You can know about the specifications, fuel। उसी तरह से नीचे इसकी स्पेसिफिकेशंस भी दिखाएंगे, फ्यूल एवरेज भी बताएंगे, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, हार्स पावर कितना है, इंजन रेटिंग क्या है, स्टाइलिश एक्सटीरियर, कंफर्टेबल इंटीरियर एंड अदर फीचर्स of all variants of MG Extender 2021 on this image। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं। MSRP और ये इंजन, हार्स पावर, फ्यूल इकोनॉमी 12 किलोमीटर, और ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, और सीटिंग इसकी भी 5 हैं, ड्राइव फ्रंट व्हील है, व्हील बेस 16 इंचेस है, और ये दोबारा ब्रांड्स वगैरह दिखाए गए हैं। कार कैटेगरीज ओके। तो इस तरह से भी किसी भी कार का मॉडल आप सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट करें, और इसमें जो है आप जो है पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस है वो चेक कर सकते हैं, इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कहाँ से, उर्दू पॉइंट के ऊपर जाके। और यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी थी, हम चेक करना चाह रहे थे, अभी मेरे सामने आई थी, कहाँ गई, यह है वो, चेक करते हैं। ट्वेंटी 23 वैसे चेक करना है, करंट भी चल रहा है उसको ही चेक कर लेते हैं। $89 तकरीबन 90 lakhs ये यहाँ पे बता रहे हैं। हैवल H6 है 2023, प्राइस इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकेशन, इमेजेस, रिव्यूज़ वगैरह ये दिखाए गए हैं। हैवल H6 2023 इज़ रीन्यूड कार मॉडल बाय हैवल, और हैवल H6 2023 प्राइस इन पाकिस्तान रेंज फ्रॉम राउंड अबाउट 90 lakhs PKR for its different variants।
यू कैन नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन, उसी तरह से जिस तरह हमने पहले चेक किया, इसकी फ्यूल एवरेज चेक करेंगे, सीटिंग चेक करेंगे, कैपेसिटी चेक करेंगे, हॉर्स पावर, इंजन रेटिंग, स्टाइलिश एक्सटीरियर, comfortable interior and other features of all the variants of the Haval A6 2023 on this page। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये Haval आपको नज़र आ रही है, ये इसका एक्सटीरियर के बाहर से कैसे दिखती है, इंटीरियर की भी पिक्चर्स अपलोड होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। और यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशंस भी देख सकते हैं इसकी, ये रही स्पेसिफिकेशंस। MSRP ये है और 1.5T है, 2.0 भी है, HEV भी है, ये आगे दिखाई हुई है सारी स्पेसिफिकेशन। इंजन की कैपेसिटी दिखाई हुई है, हॉर्स पावर 151, इसका भी और फ्यूल इकोनॉमी 10 to 12 और इसका 9 to 12 है और इसका 20 to 16 है। और ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक DC है, ये भी सेम है, ये DCT ये भी सेम है। सीटिंग 5 है और इसमें फ्रंट व्हील ऑल व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील है, व्हील बेस 19 इंचेस, ये सब सेम है। और ये हमारे पास दोबारा ये सारी चीज़ें, बहरहाल टॉपिक जो है वो हमारा चेंज हो गया है। हमारा असल टॉपिक था ये उर्दू पॉइंट के ऊपर जाके आप इस तरह से, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कैसे आप डिफरेंट मॉडल्स की जो प्राइसेस हैं और उनके मॉडल्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसे नज़र आ रहे हैं। इंटीरियर की भी काफ़ी पिक्चर्स दी हैं, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और भी इसी तरह से आप ख़ुद सर्च करके जिस तरह की गाड़ी आप चाहते हैं वो यहाँ पे आएँ उर्दू पॉइंट वेबसाइट के ऊपर और सर्च करें और आपको मॉडल सेलेक्ट करें, आपको प्राइस और उसकी जो शेप्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे।